मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। और ये आपने तो कुछ ममालिक का नाम लिया, इसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया। एंजेलिना जूली ने यहाँ इस सैलाब के लिए, एंजेलिना जूली यहाँ से वहां गई थी तो यहाँ वापस आके कहा था कि ये बहुत करप्ट लोग हैं, इनको इमदाद नहीं देनी चाहिए। इफ्तिखार साहब, वसाइल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है। लोग नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, पर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ममालिक में ही 20,000 हैं। यूएई और सऊदी अरब में 20,000 हमारे लोग कैद के अंदर हैं, इन्हीं मसाइल की वजह से, जिनको आप माशरती रवैये कह लें या मिजाज कह लें जो बना हुआ है। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। कौन सा नशा करते हो भाई? ये तो वही बात हो गई, बाप मरा अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। बदकिस्मती से ऐसा होता दिखाई दिया। यकीनी तौर पर यह पेचीदा सूरत हाल खुशकुन नहीं है और मईशत हम देख रहे हैं कि बैठती चली जा रही है। बेटा, ये तुम्हारे औकात के बाहर की बात है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो परदेश काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर, बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना। इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू ए स्टेट ऑफ पॉली क्राइसिस, कहते हैं कि मल्टीपल क्राइसिस। सभी लोग परेशान हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं और बिजली के बिलों के हवाले से, बल्कि मैंने बाकी लोगों को कहते हुए सुना, रोते हुए देखा लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, तशवीशनाक है, शर्मिंदगी है, आप इनसे आगे नहीं जा पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी शर्मिंदगी है उस बंदे ने, एक बंदा है जिसकी पुरानी आदत है कि पाकिस्तान के मुंह पे और मुसलसल थप्पड़ मारते रहना है। नेशनल एम्बेरसमेंट वो बंदा बन चुका है। वो कौन है? वो आपके इस वक्त सेनेट के चेयरमैन है। वो लंदन तशरीफ ले गए हैं, किस वजह से ये भी किसी को ज्यादा लोगों को नहीं पता। उनके दोहते की इनाग्रेशन थी, सरकारी खर्चे पे, उन्होंने खर्चे पे किया, सारी फैमिली को साथ लेकर चले गए और 2-2, 3-3 हजार डॉलर के उन्होंने सूट पहन रखे हैं, जबकि लोग यहाँ पे बिजली के बिलों पे खुदकुशियां कर रहे हैं। सर ये वही है ना जो हार ले गए थे, नेकलेस ले गए थे, हार भी ले गए थे। और एंजेलिना जूली ने यहाँ इस सैलाब के लिए, एंजेलिना जूली यहाँ से वहां गई थी तो ये अपनी पूरी फैमिली को जहाज पर इन्होंने मुल्तान से बुला के उनके साथ तस्वीर के लिए बुलाया था। तो एंजेलिना जूली ने तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया था, यहाँ वापस आके कहा था कि ये बहुत करप्ट लोग हैं, इनको इमदाद नहीं देनी चाहिए। ये अपने दोते की ग्रेजुएशन की इनाग्रेशन पर सारी फैमिली का टूर बना के सेनेट का सारा साथ ले गए हैं। IMF वाले अंधे हैं आज, किधर गए हैं वो? ये सऊदी और ये जितने कुवैती और ये इतने अमाराती जो आपको पैसे दे रहे हैं, जो चाइना के आप पैसे मार रहे हैं, ये कहां गए हैं सारे आज? ये क्यों नहीं इनसे पूछते भाई ये क्या कर रहे हो यार? लेकिन आरजू देखें, इस वक्त मैंने आज सुबह किसी से डिस्कस कर रहा था कि आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट नहीं हुए, आप मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल एथिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं। कहते चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। लेकिन सर हमारी क्या इज्जत रह गई है? पाकिस्तान को तो छोड़ें, पूरी दुनिया में यूएई में देखिए किस तरह से सजाएं मिल रही हैं। मैं उस पर भी आता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तानियों को एक नया दुख सता रहा है अब कि उनके ही जो कहते हैं बरादरान मुल्क, मुस्लिम मुल्क, उनमें ही उनकी बेइज्जती की जाती है। जैसे कि यूएई में जब वो जाते हैं तो उनकी बहुत ही बेइज्जती की जाती है, उनको लात मार के भगाया जाता है वहाँ से। जबकि इंडियंस की बहुत ही इज्जत की जाती है, उनको जी लगाकर बात किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। और जो अच्छी अच्छी नौकरियां होती हैं, जो बड़े पोस्ट होते हैं, वहाँ पर शेख जो हैं वो इंडियंस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि पाकिस्तानी वहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं और लेबर क्लास का ज़्यादा काम करते हैं। यूएई के एक अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी जो जाते हैं वहाँ पर क्राइम करते हैं, वहाँ की औरतों का वीडियो बनाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं जिससे वो कुछ पैसा निकाल सके वहाँ से। इस क्राइम को देखते हुए यूएई ने अब पाकिस्तानियों को वहाँ पर वीज़ा देना भी काफ़ी कम कर दिया है और वो कह दिया है कि भीख मांगना है तो अपने देश में रहो, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। इसीलिए पाकिस्तानी अब रो रहे। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। प्लीज इसको, ये बहुत मुकद्दस लफ्ज है, इसको इस्तेमाल करना मैं कहता हूँ ज्यादती होगी, आपकी तौहीन होगी पाकिस्तान की अगर आपको कहा जाए कि आप बाइज्जत लोग हैं। जियो वालों को आपके कराची के अंदर जो कौंसल जनरल है दुबई का, उन्होंने आके कहा है, पहले ये तो खैर इस वक्त जबान ज़द-ए-आम पर है कि दुबई के अंदर जेलों में 50% क्रिमिनल पाकिस्तानी है।
प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे आगे, भिखारी आपके आगे आगे। बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यहां पे ज्यादा उम्र के लोगों को और भिखारियों को और इन लोगों को और जो टेक्निकल, इनको यहां भेजना बंद करो। मिन्नतें कर रहे हैं दुनिया, अब आपसे माफिया मांग रही है। अब पता नहीं आपको, वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं, मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और UAE ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज के हुक्काम ने बताया कि UAE में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। ब्रीफिंग के दौरान सऊदी अरब की जानिब से 92 नर्सें डिग्रियां न होने के बायस वापस भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ। इससे कबल एक इजलास में यह भी सामने आया था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान PIA अमले के 10 अरकान कनाडा की फ्लाइट्स पर जाने के बाद वापस नहीं आए। इन सब मनफी अवामिल के बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर मनफी काम में ही हम सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का, जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी ही नहीं करते? यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। इफ्तिखार साहब, वसाइल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है। लोग नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ममालिक में ही 20,000 हैं। UAE और सऊदी अरब में 20,000 हमारे लोग कैद के अंदर हैं, इन्हीं मसाइल की वजह से, जिनको आप माशरती रवैये कह लें या मिजाज कह लें जो बना हुआ है। तो उनको वो काम नहीं करने चाहिए ना जिसकी इजाज़त वहाँ पे नहीं है। उन्होंने उन मुल्कों को मासी का वेड़ा समझ लिया है, उनको उन कवानीन का एहतराम करना चाहिए ना। और ये आपने तो कुछ ममालिक का नाम लिया, इसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया। यूरोप में आपके इस रवैये के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत पाई जा रही है, और उस नफ़रत की वजह हम उन लोगों की गलतियां हैं जो पाकिस्तानियों के नाम पर पाकिस्तानी बने हुए लोग वहाँ कर रहे हैं। ज़ैगम साहब, 20,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं, 29 में से वो UAE और सऊदी अरब की जेलों में है। मशरिक़ वस्ता की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार रहा और उसकी आज तक मिसालें दी जाती हैं, मगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है। क्यों? ये UAE एक वक्त में था, UAE हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त था और हर फोरम पे जाके इंडिया के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज UAE इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज UAE कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज UAE इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।